नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विप्तेश माथुर। आज बात दिल्ली के सियासी दंगल की करेंगे, जहां सियासी फाइट महिला सम्मान योजना से शुरू होकर अब चुनावी हिंदू तक पहुंच गई है और इसके केंद्र में है 6 मंदिर, जिसको लेकर दिल्ली की सीएम और एलजी आमने सामने हैं। दिल्ली की सीएम ने पहले एलजी को चिट्ठी लिखी और आरोप लगाया कि राजधानी के 6 धार्मिक स्थलों को तोड़ने का आदेश एलजी ने दिया है और बीजेपी के साथ मिलकर यह प्लानिंग की है। उधर एलजी और बीजेपी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है, नकार दिया है। आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी धर्म के नाम पर सस्ती राजनीति कर रही है। ऐसे में दिल्ली में सियासी बवाल पर आज देखिए 2025 का पहला सियासी धमाका। नवंबर को रिलीजियस कमेटी की मीटिंग हुई है और उसमें कई मंदिर तोड़ने का फैसला हुआ है। ये भी मंदिर जो है वो उस लिस्ट में शामिल है जिसे तोड़ने की बात दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कही है। तो क्या कोई कम्युनिकेशन हुआ है क्या? नहीं, हमारे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है और न ही कोई सूचना है। दिल्ली का धार्मिक सद्भाव खराब करना चाहते हैं। वो ये झूठ बोल रही हैं कि दिल्ली में मंदिर तोड़ने की साजिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी का चरित्र है कि हर दोष के लिए आप माननीय उपराज्यपाल पर दोष लगाएं। नौटंकी मत कीजिए। अगर किसी ने कहा है तो उसका नाम सामने लीजिए। केवल और केवल मुद्दा भटकाने का काम पहले भारतीय जनता पार्टी करती थी, अब वही काम आम आदमी पार्टी की पूरी परेड कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव की आहट ने दिल्ली का सियासी पारा हाई कर दिया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सत्ता की जंग अब तेज हो चली। दिल्ली में आप और बीजेपी के बीच सियासी लड़ाई महिला सम्मान योजना से शुरू होकर अब हिंदुस्तान की ओर मुड़ चुकी है। दिल्ली की गद्दी जीतने के लिए सच्चे सनातनी का खेल भी चरम पर है। इसी बीच दिल्ली के सीएम आतिशी के लिखे एलजी को पत्र से दिल्ली की सियासत गर्मा गई। ये वही चिट्ठी है जो सीएम आतिशी ने उपराज्यपाल को लिखी, जिसमें दिल्ली में मंदिरों और बौद्ध धार्मिक स्थलों को न तोड़ने की मांग की। साथ ही आतिशी ने एलजी पर आरोप लगाया है कि मंदिरों को तोड़ने का आदेश एलजी ने ही दिया है। हालांकि उपराज्यपाल कार्यालय ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी मंदिर या पूजा स्थल को तोड़ा नहीं जा रहा। चिट्ठी में लिखा है कि न तो कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च या कोई अन्य पूजा स्थल तोड़ा या ध्वस्त किया जा रहा है, न ही इस संबंध में कोई फाइल आई। मुख्यमंत्री अपनी और पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री की विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए सस्ती राजनीति कर रही। उन्होंने मुख्यमंत्री आतिशी पर सस्ती राजनीति करने का आरोप लगाया, लेकिन आतिशी यही नहीं रुकी। अगले दिन यानी 1 जनवरी को मीडिया के सामने आई और साफ कहा कि बीजेपी और उपराज्यपाल मिलकर दिल्ली में मंदिरों को तोड़ने का प्लान बना रहे हैं। साथ ही कहा कि आम आदमी पार्टी ही इकलौती पार्टी है जो सभी धर्मों और धार्मिक स्थलों का सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में कई सारे मंदिरों को और बौद्ध धर्म के मंदिरों को तोड़ने का प्लान बना रही है। अब जो रिलीजियस कमेटी है वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन आती है। रिलीजियस कमेटी की अध्यक्षता प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम करते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम का अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। दिल्ली सरकार एक इकलौती ऐसी सरकार है जो हर धर्म का सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ढोंग और दिखावा करती है किसी के भी हित में। वो कहते तो हैं कि वो हिंदुओं के हित में काम कर रहे हैं, तो बताएं ये मंदिर क्यों तोड़ रहे हैं? सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि 22 नवंबर को हुई रिलीजियस कमेटी की बैठक में मंदिरों को तोड़ने का आदेश पास हुआ, जिसे एलजी ने मंजूरी दी। कल जब मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी तो उनके ऑफिस ने कई मीडिया वालों को कहा कि ऐसा कोई भी निर्णय मंदिर तोड़ने का नहीं हुआ। यह सरासर झूठ है। 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी की मीटिंग हुई है
और उसमें कई मंदिर तोड़ने का फैसला हुआ है। इस फैसले के होने के बाद ये फाइल भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के नुमाइंदे जो एलजी साहब हैं उनके पास भेजी गई। एलजी साहब ने इस फाइल को अप्रूवल दे दिया है। उधर आतिशी ने एलजी पर आरोप लगाया तो उधर बीजेपी ने इसे आम आदमी पार्टी की गंदी राजनीति करार दिया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सीएम धार्मिक सद्भावना को बिगाड़ने का काम कर रही। साथ ही उन्होंने आतिशी के आरोपों को मनगढ़ंत कहानी करार दिया। मुझे अफसोस है कि दिल्ली में एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो अपनी संवैधानिक मर्यादा को नहीं समझती। आज नए वर्ष के पहले दिन वो दिल्ली का धार्मिक सद्भाव खराब करना चाहती हैं। वो ये झूठ बोल रही हैं कि दिल्ली में मंदिर तोड़ने की साजिश की जा रही है। मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना, आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि दिल्ली सरकार की रिलीजियस कमेटी, जिसके अध्यक्ष दिल्ली के गृह मंत्री खुद होते हैं और मुख्यमंत्री उसकी सिफारिश करते हैं, और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि दिल्ली में रिलीजियस कमेटी ने क्या निर्णय लेने होते हैं। उधर कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर धार्मिक ध्रुवीकरण करने का आरोप मढ़ दिया। साफ कहा कि सीएम अफवाह फैलाने का काम कर रही। मैं जानना चाहता हूँ आतिशी जी को किसने कहा है कि वो दिल्ली के अंदर अफवाह फैला रही हैं। मैं हाथ जोड़ के इन सभी नेताओं से कहना चाहता हूँ कि नौटंकी मत कीजिए। अगर किसी ने कहा है तो उसका नाम सामने लीजिए कि मेरे को इस अधिकारी ने, इस नेता ने, इस व्यक्ति ने कहा, ये इसका लेटर है। केवल हवा में तीर छोड़ना और उसके बाद लोगों को भटका देना और जो मेन एजेंडा है उसको चेंज कर देना। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरह आज आतिशी जी भी काम कर रही हैं कि मेन एजेंडा पे बात नहीं करनी, बेरोजगारी पे बात नहीं करनी, भुखमरी पे बात नहीं करनी, किसानों पे बात नहीं करनी, ऐसी बात करनी है कि मेन मुद्दा भटक जाए। हालांकि आतिशी के इन आरोपों ने एक बार फिर दिल्ली का सियासी पारा हाई कर दिया है और ऐसे में इसकी पड़ताल भी जरूरी हो जाती है। सीएम आतिशी ने आरोप लगाया कि 22 नवंबर को एक बैठक के बाद उपराज्यपाल ने 6 मंदिरों को अवैध करार देते हुए उन्हें तोड़ने का आदेश दिया है। इन मंदिरों को तोड़ने की सिफारिश धार्मिक कमेटी ने एलजी के पास भेजी थी। उन्होंने इसका पता भी बताया, क्या एड्रेस है वो और कौन कौन से वो 6 मंदिर हैं। आइए पॉइंटर बाय पॉइंट समझ लेते हैं। पहली लिस्ट में पहला जो नंबर है वो है वेस्ट पटेल के मंदिर का। अब एड्रेस क्या है? नाला मार्केट के पास स्थित मंदिर 26 ब्लॉक में। अब दूसरा जो नंबर है वो है दिलशाद गार्डन। यहां दिलशाद गार्डन में मंदिर है, हाउस नंबर 32A है, एन पॉकेट में यह मंदिर स्थित है, जो एड्रेस आतिशी की लिस्ट में है। तीसरी जो जिक्र किया गया है उसमें है, देखिए, सुंदर नगरी पर जो मूर्ति है, पार्क 1 ब्लॉक H नंबर 151, ये एड्रेस दिया गया है। एक के बाद एक हम आपको बताएंगे भी कि वहां पर क्या मिला था। अगली लिस्ट में, अगली जो नंबर है इस लिस्ट में, सीमापुरी पर मंदिर है, बी ब्लॉक में है, हाउस नंबर 30 और 31 दिया गया है। 5वां नंबर देखिए, 5वें नंबर की बात करें तो गोकुलपुरी के पास ये मंदिर है, हाउस नंबर 395 एड्रेस बताया गया है। और छठा जो आखिरी इस लिस्ट में मंदिर है उसका जिक्र है न्यू उस्मानपुर एमसीडी फ्लैट्स के अंदर ये मंदिर है, गेट नंबर 1 के पास। ये 6 मंदिरों का जिक्र आतिश ने अपनी लिस्ट में बताया। इस पते के बाद हमारी टीम ने इसकी ग्राउंड जीरो पे जाके पड़ताल भी की और क्या निकलकर सामने आया, देखिए रिपोर्ट। एक तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बीजेपी और एलजी मिलकर मंदिरों और धार्मिक स्थलों को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी और एलजी दोनों ने इसे सिरे से नकार दिया। लेकिन जनता के मन में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। ऐसे में न्यूज 24 ने उन 6 मंदिरों की पड़ताल की। हमारी संवाददाता पल्लवी झा और दिव्या अग्रवाल ने ग्राउंड जीरो पर जाकर इसकी पड़ताल की। तकरीबन ऐसे 6 जगह हैं जिसको मुख्यमंत्री आतिशी ने रेखांकित करते हुए कहा कि यहाँ कार्रवाई हो सकती है, जिसमें से 5 जगह मंदिर और 1 जगह स्टैच्यू की बात थी। सबसे पहले हम पहुंचे वेस्ट पटेल नगर के भगवती मंदिर में, जिसे तोड़ने का दावा आतिशी ने किया था, लेकिन वहां जाकर पता चला कि इसे तोड़ने को लेकर कोई नोटिस नहीं दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आतिशी ने दिल्ली के 6 मंदिरों को तोड़ने का दावा किया और उसको लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल पर निशाना साधा और इसको लेकर चिट्ठी भी लिखी। हालांकि दिल्ली के उपराज्यपाल ने साफ कर दिया कि ये घटिया राजनीति है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, दिल्ली के किसी भी मंदिर को तोड़ा नहीं जा रहा है। इस वक्त हम दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर में मौजूद हैं, उसी मंदिर में जो 6 मंदिरों में शुमार है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री का दावा था कि इसको तोड़े जा सकता है। आप देखिए, ये भगवती मंदिर है और नाला मार्केट पर यह मंदिर बना हुआ है और यहाँ के पुजारी से न्यूज़ 24 ने
बात की, जिन्होंने साफ कहा है कि ऐसा कोई भी नोटिस या ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन जो है वो मंदिर समिति या फिर मंदिर के पास नहीं आया है। हालांकि मंदिर के पास खुदाई दिखी, साथ में पार्क भी नजर आया। साफ दिख रहा था कि मंदिर समिति ने पार्क के एरिया को भी मंदिर में शामिल कर लिया था, यानी अतिक्रमण। अब न्यूज 24 ने आतिशी के दावे की पड़ताल की तो पाया कि मंदिर को तोड़े जाने को लेकर कोई नोटिस नहीं आया। अब हकीकत क्या है? दरअसल मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो खुदाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि 2009 के बाद जो भी मंदिर बने हैं उनमें ये सर्वे किया जाए एमसीडी द्वारा कि क्या वो अवैध तो नहीं है। दरअसल जिन भी 6 मंदिरों का जिक्र दिल्ली की मुख्यमंत्री कर रही है, उन सभी मंदिरों के पास ये पार्क है, यानी कि ये पार्क हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे मंदिर समिति ने इस पार्क को भी जो है वो मंदिर के अंदर ही इंक्लूड कर लिया और मंदिर का हिस्सा ये बन गया। आप देख सकते। वहीं दूसरी तरफ हमारी संवाददाता पल्लवी झा दिलशाद गार्डन पहुंची, ये जानने के लिए कि क्या जो पता सीएम आतिशी ने बताया है वह मंदिर है या नहीं। हमारी संवाददाता लगातार मंदिर की पड़ताल कर रही थी। जो पता सीएम आतिशी ने बताया था वो था H नंबर 32A पॉकेट N दिलशाद गार्डन। हमें पता तो मिल गया, लेकिन वहां मंदिर कहीं नजर नहीं आया। पहुंच चुके हैं दिलशाद गार्डन, और दिलशाद गार्डन में भी एक मंदिर के बारे में जिक्र किया गया कि वहां भी डिमोलिश करने के आदेश दिए गए हैं, और एड्रेस जो है वो हाउस नंबर 32A पॉकेट N दिलशाद गार्डन है। अब मैं एक बार तस्वीर दिखा देती हूँ कि यहाँ आप देखिए पॉकेट N है और हाउस नंबर 32 है और A ब्लॉक है, आई थिंक। नहीं, एक ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर है। तो ये जो एड्रेस दिया गया है, ये आप मुझे बताइए, ये यहीं का एड्रेस है या कहीं और का एड्रेस? नहीं, एड्रेस तो मैडम यहीं का है। सामने A1 दिख रहा है सामने आपको। ऐसे ही ग्राउंड फ्लोर पे 12 फ्लैट हैं, 1 2 3 4 5 करके हैं, और यहाँ मंदिर कोई नहीं है। यहाँ पर 84 के बने हुए फ्लैट हैं ये, और सारे फ्लैट ही, यहाँ पे कोई मंदिर नहीं है जी। अच्छा, तो एक बार फिर भी आप एड्रेस देखिए कि कहीं कोई कंफ्यूजन। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल सही दिख रहा है। जो लिखा है आपने कि N32A सामने दिख रहा है, बिल्कुल लिखा हुआ, मेरे कहने से नहीं, सामने लिखा हुआ भी है। लिखा हुआ ज्यादा माने रखता है ना, सामने दिख रहा है आपको, उसमें कोई मतलब कंफ्यूजन है ही नहीं। जो इन्होंने कहा है वो गलत है। वहां की ग्राउंड रियलिटी देखने के बाद अब हम चल पड़े सुंदर नगरी, जहां पर ये दावा किया जा रहा था कि पार्क में स्टैच्यू है और उसे डिमोलिश करने की बात कही गई। बहुत मुश्किलों से हमने पता ढूंढा, क्योंकि पता पूरी तरीके से सही नहीं था, और ऐसे में जब हम वहां पहुंचे तो वो पार्क बच्चों का पार्क था। एक जमाने में 1-2 मकान बने थे, जिसे बहुत पहले ही पानी की समस्या की वजह से तोड़ दिया गया था, लेकिन ना कोई वहां पर मूर्ति थी और ना कभी इसकी कोई चर्चा। आतिशी ने जिस लेटर का जिक्र किया और उस लेटर में 5 मंदिर और 1 स्टैचू की बात थी, हम लगातार जायजा ले रहे हैं और अब हम सुंदर नगरी पहुंचे हैं। इस पार्क का जिक्र किया गया है कि आई ब्लॉक के पार्क में स्टैचू हुआ करता था, लेकिन मैं आपको सीधे पार्क के अंदर ले चलती हूँ। हालांकि यहाँ पहुँचने में बहुत मुश्किलात आए, क्योंकि इस लोकेशन के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता था, लेकिन ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पर पहुँचे। और आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ किसी तरीके का ना स्टैचू है और ना ही कभी बना होगा, क्योंकि यहाँ साफ तौर पर दिख रहा है कि ये चिल्ड्रंस पार्क है और यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। न्यूज 24 की टीम ने सीमापुरी का जायजा भी लिया। सीमापुरी में एक स्कूल के पास मंदिर था, लेकिन वहां के रखरखाव करने वाले ने भी साफ किया कि उन्हें कोई नोटिस नहीं आया। न्यूज 24 की टीम ग्राउंड पर है और ग्राउंड पर आकर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आखिर वो मंदिर है वहां पर, या अगर हैं तो उनके पास नोटिस ऐसा कुछ आया या नहीं आया। एक एड्रेस था सीमापुरी का, और सीमापुरी में यह कहा गया कि मंदिर है बी ब्लॉक के हाउस नंबर 3031 में। अब मैं इस वक्त पहुंची हुई हूँ ओल्ड सीमापुरी में, और ओल्ड सीमापुरी जो है, यहाँ पर स्कूल है और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। अब छोटा सा ये जो मंदिर है उसके आसपास तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, और इधर ये पूरा बी ब्लॉक है। तो यहाँ एक मंदिर है, लेकिन इसकी संचालन कौन करते हैं, आइए उनसे भी बात करेंगे कि ये मंदिर जो है संचालन करने वाले क्या व्यक्ति को कोई नोटिस, कोई जानकारी मिली है कि यहाँ से मंदिर हटाने की बात कही गई हो। ये मंदिर को लेकर के आप लोग के पास जानकारी, आप लोग संचालित करते हो इस मंदिर को? आप
ये कोई नोटिस आया है कि इस मंदिर को तोड़ा जाएगा या कुछ? नहीं, अभी तो नहीं आया कोई नोटिस। कोई जानकारी? कभी कोई यहाँ पे सर्वे करने आया हो? नहीं, अभी फिलहाल मंदिर को लेके फिलहाल नहीं, कभी पहले भी आज से 2 साल 3 साल पहले मंदिर को लेके कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया। अभी